वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हम खड़े हैं इस समय हरदोई लोकसभा सीट पर। बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी ने हरदोई से मौजूदा सांसद जयप्रकाश रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा पर दांव आजमाया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने यहां से भीमराव अंबेडकर को चुनाव मैदान में उतारा है। जनता हमारे साथ है और हरदोई की जनता में इस समय हमारे साथ पुरुष भी हैं और महिलाएं भी, यानी आधी आबादी भी हमारे साथ खड़ी हुई है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के मतदान होने वाला है, इसको लेकर के जनता क्या कहती है। दादा, हम आपसे ही शुरू करेंगे कि इस बार का माहौल क्या है। माहौल कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। वोटर जो है शांत है और देखा जाए तो विपक्ष पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई पिच पे बैटिंग कर रहा है। विपक्ष भी कोई जनहितकारी मुद्दे नहीं उठा रहा है। मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन देश में और हम सब लोगों की इस समय मजबूरी है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कि मोदी जी को ही सपोर्ट किया जाए और दोबारा फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोदी जी को ही सपोर्ट किया जाए, इधर से ये बात आ रही है। और अब हम महिलाओं के पास पहुंचते हैं, वहां से आखिर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मूड है, इधर किधर जाने का प्लान है। वो वक्त बताएगा, अभी हम नहीं कह सकते। किन मुद्दों को लेकर के मतदान करेंगी इस बार। अब घर वाले फैसला लेंगे, हम कुछ नहीं ले सकते इसके बारे में। तो आप अपने का भी नहीं ले सकते हम अभी। हाँ, हम अपने का भी नहीं लग सकते भाई। जो घर में 4 सदस्य हैं, जहाँ जाएंगे वहीं हम भी डालेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि आप घर का किचन संभालती हैं, आधी अर्थव्यवस्था आप घर की संभालती हैं, ऐसे में महंगाई और अन्य चीजों को लेकर तो है, ये हर चीज़ पे महंगाई है भाई, हर चीज़ पे महंगाई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो सस्ती हो। अच्छा, राशन तो दे रही है भारतीय जनता पार्टी। राशन हम लोग नहीं लेने जाते, हम लोग के कार्ड भी नहीं है, हम लोग राशन नहीं लेते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप, लगातार जो है। राशन कोई जरूरी नहीं, जितनी जरूरी शिक्षा है, जितनी जरूरी रोजगार है। जब रोजगार होएगा इंसान के पास तो वो राशन भी ले लेगा। शिक्षा तो दी जा रही है। शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं। हमको तो नजर नहीं आ रहा नौकरियां। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम लगातार वो लीक हो रहे हैं, जो दे रहा है उसके भी पेपर लीक हो रहे हैं बार बार। अन्य लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर क्या सीन है, क्या सीन है। पहले तो टीवी 9 पूरे परिवार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश व देश में आई है, तब से अपराध मुक्त हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, माताएं बहनें सब सुरक्षित हैं। 12 बजे घर के बाहर कोई भी बहन अगर निकल जाए तो उसको कोई खतरा नहीं है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो भ्रष्टाचार अपराध मुक्त का जो एक अभियान चला रखा है, अपराधियों पे बहुत तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। सारे समाज खुश है, विकास की धारा बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार। और लगातार जो है आगे क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, राष्ट्र चिंतन जहाँ पर होता है वहीं देश का विकास होता है। अभी दूरगामी जो परिणाम है, अभी पब्लिक को नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों से जो है कि वास्तविकता यही है, टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं। टैक्स कहाँ से भारत सरकार जो है कि करेगी विकास, तो टैक्स हमसे जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन विकास की जो वास्तविकता है वो वास्तविकता के रूप में धरातल पर उतर रही धीरे धीरे। आज हमारा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये इंडिया जो गठबंधन बनाया गया है, लुटिया चोरों का एक गिरोह पनपा है हमारे देश को विखंडित करने के लिए। ऐसे लोगों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जहां पर जो है कि इस तरीके की भ्रामक कि हम पाकिस्तान की बात करेंगे और हिंदुस्तान को अलगाव में करेंगे। ओ, बड़ी बात कर दी है इन्होंने। अब महिलाओं से भी जानते हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगी। आप घर का पूरा हिसाब किताब संभालती हैं, क्या स्थिति चल रही है आजकल। घर का तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, लेकिन जब से इस राष्ट्र को चलाने के लिए और हमारे बच्चों की शिक्षा को जो आगे ले जाए वही सबसे बढ़िया होगा। इस समय हम चाहते हैं कि जो मोदी ने पूरे राष्ट्र को संभाला हुआ है, तो हमारे साथ में मोदी ही रहें, मोदी ही जीते।
ये तो मोदी ही हैं, आप बताइए। मोदी ही है। हम लोग सुरक्षित हैं तो मोदी होना अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के इस बार का मतदान रहेगा? आप अभी तक जो उन्होंने किया, अब आगे और आप लोग क्या चाहती हैं? क्या है, मतलब ये है और आगे ही विकास होगा जो हम लोग के लिए। पहले मेन तो हम लोग सुरक्षित हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है मतलब राष्ट्र, और अगर हम लोग मोदी को वोट देंगे तो राष्ट्र और हित में जाएगा। मायावती अभी आई थी, उन्होंने कहा कि वो जुमलेबाजी करते हैं, लगातार जो है विपक्ष हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? भैया ऐसा है जैसे मतलब कहने को तो कोई कुछ भी कहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहने को हर कोई आगे बढ़ता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कोई नहीं। लेकिन मोदी ने, हाँ मोदी ने कुछ करके दिखाया, इसलिए हम लोग को विश्वास है। लगातार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं सामने आ रही हैं। लखपति दीदी योजना सामने आई है, ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये विपक्ष का एक शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि सापा भी हम लोग के सामने आई है, बासापा भी हम लोग के सामने आई है, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं है कभी। सिर्फ वादे किए हैं, वादों के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने करके दिखाया, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। आज हमारे देश को उस ऊंचाइयों पे पहुंचा गए जो पूरी दुनिया में एक स्तर लिए हुए है। अभी तक हमारे देश का कोई स्तर नहीं था, तो इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। डिबेट को हम थोड़ा सा और खोलते हैं, अन्य मुद्दों की तरफ ले जाते हैं कि आप ये चीज़ बताइए कि जो इस समय चुनाव चल रहा है, अभी अखिलेश यादव आए थे हरदोई में, साथ ही मायावती भी आई थी, इसके बाद में आज केजरीवाल भी जेल से छूट गए हैं। तो क्या माहौल बदलने वाला है? हरदोई की बात की जाए या बाहर की बात की जाए, क्या माहौल बदलने वाला है? देखिए, हरदोई में क्या देश में ही भाजपा की सरकार आएगी। और अगर यहाँ पर बात करें, आपने मायावती जी की बात करी, तो ये BR अम्बेडकर जी जो उतारे गए हैं, ये कहीं ना कहीं सपा के वोट में सेंध लगाएगी, क्योंकि उनका जो एक तरीके से सपा का जो वोटर कट जाता था, सपा के पास चला जाता था, वो अब मायावती का कोर वोटर इनके पास चला जाएगा। तो अगर सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, क्योंकि महंगाई, शिक्षा, चीज़ें, सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो सकती हैं, लेकिन अगर राष्ट्र मजबूत नहीं हुआ तो शायद कुछ नहीं हो सकता है। और राष्ट्र को सबसे आगे मोदी जी ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का क्या बयान आया। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल जो है, अगर हमारी सरकार आ गई तो उसको हम इस्लामिक राज्य बना देंगे, एक अलग देश बना देंगे। तो आप सोचिए उनकी भावना क्या है। हम लोग हिंदू जो है बहुसंख्यक है, फिर भी कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, कट्टर सोच नहीं रखता है। लेकिन जब उनके अंदर, नेताओं के अंदर ऐसी कट्टर सोच है, तो वो आगे आके क्या करेंगे। आप शिक्षा की बात करें, पहले कितने एम्स थे, पहले कितने IIT थे, आंकड़े देख लीजिए गूगल पे जाके, कितना विकास हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। और यहाँ रावत जी जीतेंगे। हालांकि यहाँ स्थानीय लेवल पर कुछ विकास की कमी रही है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब की बार मोदी सरकार कम से कम 400 पार। जय हिंद, जय भारत। 400 पार। और इसके बाद में हम कुछ अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि दादा ये 400 पार वाला जो क्या इसको कहेंगे, मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं ये जुमला है। वैसे 400 पार इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सरकार अगर संविधान में कुछ परिवर्तन करना चाहेगी तो उसके लिए 400 पार जरूरी है। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं चाहता हूँ 280 से ऊपर आ जाएं सीटें, सरकार चले। 400 पार ज़्यादा सीटें, विपक्ष भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर 280 के आसपास सीटें आएंगी तो सरकार कुछ जनहितकारी कार्यों पे ज़्यादा ध्यान देगी जो स्थानीय मुद्दे हैं। और 400 पार तो देश में कुछ संविधान में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? मतलब आप इशारे में बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? 370 जैसे बहुत से अभी मुद्दे पड़े हुए हैं। जैसे 370 घटाया, उसी प्रकार यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत आवश्यकता है। देश में जो इतना लोड होता जा रहा है, 140 करोड़ पार हम लोग हो गए हैं, इसलिए 400 पार होना बहुत ज़रूरी है। ये 140 करोड़ पार न जाए, अब थोड़ा सा इसमें स्थिरता आवे, इसके लिए 400 पार जरूरी है। बाकी जनहितकारी मुद्दों के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात सामने आ रही है, और ऐसे में जो हमारे साथ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं इस विषय पर बात करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के क्या करना चाहिए सरकार? जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि जहाँ की मतलब वही चीज़ है, एक बच्चा पालना आजकल कठिन है। जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो रोजगार की समस्या भी आएगी, है ना। हम लोग
एक बच्चा बहुत ज़्यादा, 2। तो रोजगार की समस्या तो आएगी आएगी, रोजगार की समस्या क्यों नहीं आएगी जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, कोई समुदाय बढ़ाता खुलकर कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन कुछ छिप रहे हैं उसमें। खुल के समझ तो आप भी रहे हैं। हरदोई का चुनाव जो चल रहा है वो ना कि प्रत्याशी को लेकर चल रहा है, यहाँ चेहरा देख रहा है आदमी मोदी जी का। मोदी जी और अपोजिट में क्वेश्चन मार्क, कोई एमपी कोई पीएम का दावेदार ही नहीं उनका। तो वाजिब चीज़ जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। क्या चल रहा है इस समय हरदोई में? देखिए, अगर हरदोई की बात करें तो इस बार मोदी योगी के नाम पर इस बार रावत जी जीतेंगे, लेकिन जो डमी कैंडिडेट बी आर अम्बेडकर खड़े किए गए हैं, ये मायावती कहीं ना कहीं एक तरीके से भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएंगी। और अगर निजी तौर पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मोदी और योगी के दम पर यहाँ पर सीट निकलेगी और जीतेंगे। लेकिन जो ऊषा वर्मा है वो ज़मीनी नेता है, और अगर हम बात करें कि रावत जी की, तो वो कहीं ना कहीं एलीट क्लास के नेता हैं। अगर उनसे आप बात करने जाएंगे तो वो आपसे जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन ऊषा वर्मा कहीं ना कहीं इस कदम पर आगे हैं। पिछली बार लगभग 1,32,000 वोटों से वे हारी थी, लेकिन इस बार वो जो दायरा है मुझे लगता है कि 90,000 तक हो जाएगा, लेकिन जीत भाजपा की ही होगी। और मोदी जी ने कहा है कि 400 पार तो नहीं होगा, मेरा अनुमान है कि 290 से 305 सीटें होंगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वोट जरूर करें। जिस तरह से ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि हम बंगाल को जो है एक तरीके से मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे या फिर पाकिस्तान बनाने का काम करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि किसको वोट देना। जो राष्ट्र हित का होगा उसको वोट दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि महंगाई और चीज़ें जो भी हैं, समस्याएं, वो तो हमेशा चलती रहेंगी, लेकिन एक बार राष्ट्र का अगर नुकसान हुआ, महंगाई को लेकर के बात सामने आई है। और ऐसे में हमारे साथ आधी आबादी भी शामिल है, महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि घर का बजट बहुत बड़ी संख्या में यही लोग संभालते हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय का क्या कहना है? फिलहाल वोट तो मोदी को ही मिलना चाहिए। चलो बजट कोई बात नहीं, कोई चीज़ ऊपर कोई चीज़ नीचे हो जाती है, इसमें कोई वो मैनेज कर लेंगे अपना, ऐसी कोई बजट पे कोई बात नहीं आती है। पर जो बात है वो बीजेपी को ही जीतना चाहिए। अच्छा, विपक्ष लगातार हमलावर है। अभी मायावती आई थी, उन्होंने कहा कि वो पार्टी जुमलेबाज है। उन्होंने बताया कि मोदी जो बात करते हैं वो तय नहीं कर पाते हैं। अभी अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर के बात की है। उन्होंने कहा है महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्र के हित के लिए तो वैसे राष्ट्र के हित के लिए वैसे कायदे से भाजपा को ही आना चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग घर से नहीं निकल पाते थे, बहुत दिक्कतें हो रही थी हम लोग, लेकिन हम लोग आज रात में किसी भी टाइम निकल लेते हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, इनका कहना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था का राज है। ऐसे में आपका क्या कहना है कि वोट किन मुद्दों को लेकर के करना चाहिए? जो राज अच्छा चलाए, बस उसको बादशाह वही हो बने, हमारे देश का बादशाह वो बने जो अच्छा काम करे, बस बस वही है बेहतर। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा भी यही कहना है। क्या? अच्छा जो भी मतलब बने वो हम सबकी मतलब वो करे। किन मुद्दों को लेकर के इस बार मतदान करने जा रही हैं, क्या उसमें प्लस करेंगी? मतलब कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, इतना शिक्षा हम लोगों के पास है, पर कोई नौकरी वोकरी तो है नहीं। और जब से मोदी जी बैठे हैं, जब से तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स ही बनवा रहे हैं, मतलब और तो कुछ हुआ नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि बस कागज़ बनवाते रहें, पूरी लाइन में ही खड़े रहे हम लोग, बस और कुछ नहीं नज़र आ रहा। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? क्या महंगाई बढ़ रही है बस, और तो कुछ होना नहीं है। जैसे कि मतलब जो है महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है और रोज़गार भी कुछ नहीं मिल रहा, सब ऐसे ही बेकार घूम रहे हैं। जितने भी नौजवान हैं सब बेकार ही घूम रहे हैं, बेरोजगारी है बस। और उसके बाद में अगर राशन भी 5 किलो दे रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे कोई मतलब तरक्की तो होएगी नहीं, हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं। महिलाओं का कहना है कि अभी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ महिलाओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, कुछ महिलाओं का कहना है कि हम डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। विपक्ष का पूरा गठबंधन जो बना है वो सब एक दूसरे की कभी खिलाफत ही कर रहे थे। कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बोल के, कांग्रेस के भ्रष्टाचार खिलाफ बोल के उन्हीं के विरोध में पार्टी बनाई और आज उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही। समाजवादी पार्टी पिछले 4 चुनाव में हरदोई से ही नकारी जा चुकी है। दोबारा वो मैदान में आए हैं, फिर से अपने मुद्दे लेके आए, मगर उनके मुद्दे पूरे खोखले हैं। उनको कहीं से कुछ वोट नहीं मिलना, जो थोड़े बहुत वोट वो पा जाएंगे वो उनके लिए एक संतावना पुरस्कार होगा, उतने से उन्हें काम चलाना पड़ेगा। और जीत मोदी जी की ही होगी।
और 400 पार का जो दावा किया जा रहा है, मैं ये आशा करता हूं कि जनता के वोट से, हम सबके सहयोग से ये 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा। लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आखिर मूड क्या है, और इसी मूड को तलाशने के लिए हम हर उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो बहुत कुछ अपने अंदर छिपाए हुए है, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन्हीं से जानना भी आखिर चाह रहे हैं। क्या कहेंगे दादा? परिवर्तन चाहते हैं भैया, जैसे सरकार बदलनी चाहिए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? कुछ काम अच्छे नहीं हो रहे हैं ना। जैसे? अब जैसे तो बहुत कुछ है, आप भी जानते हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और सरकार का भी यह कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था पर बहुत काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बहुत काम किया है, और आप कह रहे हैं कि अब कानून व्यवस्था गड़बड़ है। कानून व्यवस्था सही है। क्यों? बहुत लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। अपराधियों में कहाँ कार्रवाई हुई रही? कानपुर में हुई गए, हुआ हुई गए, और कहाँ में, और कहूँ भाई? कुछ खुलकर बोलना चाह रहे हैं लेकिन दबा रहे हैं बात को। अब बात दबाई कर रहे हैं, बात जो है वो बताई दी भाई। कानून व्यवस्था कहाँ अच्छी है? कोई नेता कर नहीं सकत। नेता कानून प्रयास तो हो रहा है ना, काम प्रयास तो सभी कट, जो भी है और वो कट, जो कौन चाहत हमारे उस समय में यहाँ कोई गड़बड़ हो भाई, जो कौन चाहत व्यवस्था सभी अपने हिसाब से रे बनाऊं। बड़ा गोलमोल जवाब है, और इन गोलमोल जवाब के बाद में ये हमारे साथ में हैं। क्या सीन है इस समय? सीन बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार, मोदी सरकार फिर से तीसरी बार बनने जा रही है, क्योंकि जो जनहित की योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की हैं, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और ये विद्युत वाली योजना है, तमाम भेदभाव, बिना भेदभाव के मोदी जी ने जो सबको संचालित की हैं, उसमें ना कहीं पर हिंदू है ना मुसलमान, सार्वजनिक पूरे भारत के नागरिकों का सुविधाएं हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। 370 धारा हटाई, किसी भी सरकार ने 370 धारा के विषय में सोचा भी नहीं। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार 400। तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। अभी अन्य लोगों से भी हम बात करना चाह रहे हैं, अन्य लोगों से और सारी बातों को जानना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से भी बात करना चाह रहे हैं जो अभी कुछ अन्य लोग अभी ज्वाइन किए हैं। उन लोगों से हम लगातार पूछना चाह रहे हैं कि आखिर दादा, बड़ी देर से डिबेट सुन रहे हैं, क्या निकल रहा है इसमें? निकल ये रहा है 400 पार तो नहीं होना, 370 पार हो जाएंगे। हम बता रहे हैं कैसे है। अरे कुछ तो हमें भी बता दीजिए। आपको नॉलेज काफ़ी है, ऐसी बात हो रही है। थोड़ा सा गुणागणित बताइए। गुणागणित क्या मतलब भाई, हर आदमी जो 500 कुछ सीटें हैं तो कैसे पार हो जाएगा? 370 तो पार हो जाएगा, 400 पार नहीं होगा। ये आप लिख करके रख लीजिए। तो 370 पार होने की बात कर रहे हैं। चुनाव को बड़ा ही शांत तरीके से देखा जा रहा है। हालांकि अब कल का ही समय बीच में रह गया है, और उसके बाद में परसों यानी 13 तारीख को मतदान है, और 13 तारीख के मतदान में लगातार अब नए नए गुणागणित बन रहे हैं। ऐसे में हम लगातार लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। दादा, क्या सीन है? सीन बिल्कुल सही है। आप तो बिल्कुल भगवा नजर आ रहे हैं। क्या सही है? सही बिल्कुल मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार लगातार, क्या कहेंगे दादा? हम जो कुछ इच्छा होगी अपनी बात कहेंगे। कहिए। 9 युवकों ने पहला झूठ तो ये बोले परीक्षाएं रद्द कर दी। क्यों रद्द कर दी? 9 युवकों के साथ लड़कों को चूतिया बनाया। दूसरी बात, इन्होंने वो किया कोरोना वाला, कोरोना में भी चूतिया बना रहे हैं। ये क्या तमाशा है इन लोगों का? तो लगातार कोरोना को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। दादा, एंडिंग कर रहे हैं आपसे, कुछ ऐसा बताइए जो समझ में आए। किस संबंध में? हरदोई का परिदृश्य क्या रहेगा? हरदोई सदर की जो ये हरदोई लोकसभा सीट है, इसका परिदृश्य क्या रहने वाला है?
हरदोई में जो सांसद के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी, एक तो बेहद सौम्य शालीन व्यक्ति हैं, दूसरे मैंने जहाँ तक देखा है और पाया कि वो ऐसा हरदोई का सांसद है जो कमीशनबाजी नहीं करता है। उषा वर्मा जी जब पहले सांसद थी तो लोगों को बिल्कुल अनुपलब्ध रहती थी। उन्होंने शहर किसी के जिम्मे कर दिया था, बिलग्राम किसी के जिम्मे कर दिया था, संडीला का ठेका किसी और को दे दिया था और सब लोग करते थे। आज कहीं पे भी एक लाइट तक उषा वर्मा के कोटे की नहीं लगी हुई है। जयप्रकाश जी और पिछले सांसद अंशुल वर्मा, इन लोगों बीजेपी की सरकार में जो विकास हुआ है हरदोई में दिखाई देता है। हरदोई में दिखाई देता है कि हरदोई से लखनऊ और हरदोई से शाहजहाँपुर 4 लेन से जुड़ गया है। उस 4 लेन से होने से आज देखिए संडीला में फैक्ट्रियों की एक बाढ़ सी आ गई है और इन सरकारों के समय जो वहाँ की कताई मिल वगैरह थी ये सब बंद हुई थी। और मेडिकल कॉलेज हरदोई में बन गया है, बहुत भव्य बिल्डिंग बनी है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं और 3 साल के बाद यहाँ से एक ऐसा बैच निकलेगा कि यहाँ पे डॉक्टरों की भरमार होगी। हर विभाग में तरह तरह के सभी प्रकार के डॉक्टर्स होंगे। तो धीरे धीरे सारा विकास हो रहा है। विकास हो रहा है लगातार और अलग अलग बातें सामने आई हैं। बहुत से लोगों से हमने बात की, अन्य लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार इस डिबेट को अलग अलग लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम लगातार उनसे जानना चाह रहे हैं कि इस बार 400 पार वाली बात कितनी सही रहेगी। 100% सही है 400 पार की। और एक्चुअली मोदी जी ने जो किया है बिल्कुल न्याय किया है, ज़मीनी न्याय अंतिम व्यक्ति तक। आप देखिए गरीब से गरीब आदमी को 6,000 रुपये, 2 बिस्वा खेत हो। हमारे यहाँ तो एक लोग हैं उनके पास करीब करीब 8 बिस्वा खेत था, 7 लड़के हैं, सबको 6-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। 5 उनके आवास बन चुके, प्रधानमंत्री आवास। सच्चा न्याय जो है मोदी जी ने किया है। और ये तो सब लुटेरे हैं, आ रहे हैं। अभी कोई 10 सीटें निकाले, कोई 15, एक दूसरे लूटने के लिए सब तैयारी हो रही है। मोदी जी से ऐसा अच्छा नेता ना कोई हुआ है ना होगा। भारत का बहुत सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेता मिला है। हरदोई का सीन क्या रहने वाला है? हरदोई सीन दोनों सीटें निकल हैं, बम्पर 80 में भाजपा, 20 में सब हैं। तो जनता की नब्ज तलाशने के बाद में हम कहीं और चलेंगे। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और TV9 हरदोई से। TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी